उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी अगले 2 दिनों का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। ऐसे में तमाम जो नदियां हैं वो अपने उफान पर है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और उत्तराखंड में इस वक्त कर्णप्रयाग में हम लोग मौजूद हैं और सामने आपको जो नदी दिख रही है ये पिंडर नदी है जो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और कर्णप्रयाग वो जगह जहां पर अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। तो इस जगह पर अगर आप तस्वीरें देखिए तो आपको नज़र आएगा कि नदी का उफान कितना ज़्यादा है। ये अपने स्तर से काफ़ी ऊपर बह रही है और यही वजह है कि अब जो प्रशासन है, लोकल प्रशासन है, वो कोशिश कर रहा है कि इसके आसपास कोई ना रहे, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर इसका स्तर इसी तरह से बढ़ता रहा। और यही वजह है कि जो डीडीआरएफ की टीम है वो नदी के किनारे वाले इलाकों पर घूम रही है। लोगों को लगातार इस एक तरीके से चेतावनी दी जा रही है कि वो नदी के आसपास न रहें। जिनके घर नदी के आसपास हैं उनको सतर्क रहने के लिए कहा गया है, एक्स्ट्रा अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और आप देखें तो यहाँ कर्णप्रयाग में आपको दूर दूर तक कई सारे ऐसे घर नज़र आएंगे जो कि बिल्कुल नदी से सटे हुए हैं। तो ऐसे में जब भी इन नदियों का स्तर बढ़ जाता है तो इन घरों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो यही वजह है कि प्रशासन एकदम अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने बिल्कुल कह दिया है कि नदी के आसपास कोई नहीं दिखाई देना चाहिए, वरना इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हमारे साथ एसडीएम सोहन सिंह रांगड़ जी हैं जो कि लगातार यहाँ पर मुनादी करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों को अलर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सर, ये अक्सर उत्तराखंड की स्थिति ये सही होती है कि नदी के किनारे जो घर बने हुए हैं उनका भारी नुकसान होता है बरसात के मौसम में। क्या आपकी पहल है, क्या कोशिश आपकी तरफ से? हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो कर्णप्रयाग शहर है दो नदियों के संगम पे है, अलकनंदा और पिंडर। और ये दोनों नदी अपने में बहुत बड़ी नदियां हैं। बरसात के सीज़न में लगभग पूरे जुलाई और अगस्त में इन नदियों में पूरा पानी भरा रहता है। चूँकि ये बड़े लंबी दूरी से तय करके नदियाँ आती है तो इसमें बहुत सारे गाड गधीरे भी मिलते हैं। तो इस सीज़न में, पूरे बरसात के सीज़न में, हमारी जो तहसील की आईआरएस टीम होती है, हमारा स्थानीय जो थाना होता है, हमारा जो लोकल बॉडीज़ की नगर पालिकाज है, हम तीनों मिल कर के, और कुछ हमारे जो डीडीआरएफ की टीम जो है पूरे बरसात सीज़न में हमारी तहसील में रहती है। इसके अलावा हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी गौचर में है। तो जैसे भी जो भी कोई घटनाएं होती है, जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है तो हम लोगों को अपने जो हमारी गाड़ियां हैं, वो वाहन हैं, उनके माध्यम से, पुलिस की वाहन के माध्यम से समय समय पर लोगों को अलर्ट करते रहते हैं कि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, आप लोग जो है सुरक्षित रहें और बार बार जो है नदी को भी मॉनिटर करते रहें। और यदि कोई ऐसी घटनाएं हो जाती है, बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाता है, तो हम लोगों को खाली भी कराते हैं। हमारे यहाँ पे भी और गौचर में भी रैन बसेरे बने हुए हैं, रुकने की व्यवस्थाएं हमने इंटर कॉलेजों में भी की रहती है। तो जब कभी अगर ऐसी नौबत आ जाती है तो जिस दिन बहुत ज़्यादा अलर्ट होता है तो हम जो नदी के लगे हुए जो घर हैं उन लोगों को एक दो रात के लिए उन जगहों पे शिफ्ट करते हैं, उनके खाने रहने की व्यवस्था भी करते हैं और पूरी तैयारी करते हैं। अलर्ट हो या ना हो, अगर वर्षा हो भी रही है तो हम उसका पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई जनहानि ना हो पाए। लेकिन सर, अभी क्योंकि लगातार बारिश हो ही रही है, अगले 2 दिनों का भी रेड अलर्ट है, अभी क्या स्थिति है इन दोनों नदियों की, अगर अलकनंदा और पिंडर नदी? अगर अभी हम देखें नदियों का, तो चूँकि नदियों का अपना एक बहुत बड़ा स्पान है। अभी नदियाँ ठीक है, बहुत तेज़ तीव्र गति से बह रही है, पानी भी ज़्यादा है, लेकिन नदी का अपना बहाव भी है। अभी जो सामान्य बहुत हमने पिछले सालों में भी देखा है कि जब नदी बहुत उफान पे होती है तो अभी उसकी तुलना में कम है। लेकिन लगातार जिस तरह से अलर्ट हो रहा है तो ये नदियाँ बढ़ेगी, तो इसके एहतियातन तौर पे हम लोगों को अलर्ट भी कर रहे हैं। अभी भी हमारी वाहन जो है जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों को संवेदनशीलता से अवगत करा रहे हैं। और जो लोग हैं, हमारी डीडीआरएफ की टीम भी जो है यहाँ के आवासीय लोगों को समझा रही है कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो हम लोगों को भी सूचित करें, ताकि समय रहते हम आपके सुरक्षा इंतजाम कर सकें। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो जिस तरीके से एसडीएम साहब बता रहे हैं कि इनकी लगातार कोशिश है कि जो घर आप देख रहे हैं ना, वो नदी के इर्द गिर्द वाले जो घर हैं उनको लगातार अलर्ट करते रहना कि वो एक्स्ट्रा अलर्ट रहें, वो ध्यान रखें,
पानी के स्तर पर नज़र बनाए रखें। अगर कोई भी कभी भी उनको लगता है कि पानी का स्तर बढ़ रहा है तो इन तमाम घरों को खाली कराकर इन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाता है और वहाँ पर इनका तमाम जो खाने पीने रहने का इंतज़ाम है वो प्रशासन की तरफ से किया जाता है। लेकिन अभी की स्थिति है कि लगातार इस तरीके से प्रशासन से जुड़े लोग जो हैं वो लगातार इन इलाकों में घूम रहे हैं और स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं। कहीं भी स्थिति बिगड़ती हुई नज़र आती है तो उसके बाद अगले कदम उठाए जाएंगे। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, चमोली।